बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा जो टॉपिक है हम डिस्कस करेंगे 162 CRPC कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड को स्टेटमेंट टू पुलिस को जो बयान दिया जाएगा नॉट टू बी साइंड, उसके ऊपर दस्तखत ना हो। यूज़ ऑफ स्टेटमेंट्स, उनके जो बयानात हैं इन एविडेंस कि शहादत के अंदर जो साइंड हैं स्टेटमेंट के ऊपर वो इस्तेमाल यूज़ ऑफ स्टेटमेंट एविडेंस के अंदर इस्तेमाल होंगे। आगे 162 है, कहता है नो स्टेटमेंट मेड बाय एनी पर्सन, कोई भी पुलिस ऑफिसर ऐसी स्टेटमेंट नहीं रिकॉर्ड करेगा, नहीं बनाएगा इन द कोर्स ऑफ एन इन्वेस्टिगेशन के इन्वेस्टिगेशन तफ्तीश के अंदर दिस चैप्टर शेल इफ रिड्यूस्ड इनटू राइटिंग, अगर वो लिखता है बी साइंड और साइन करता है बाय द पर्सन, उस बंदे से, मेकिंग इट लिखते हुए, नार शेल एनी सच स्टेटमेंट, कोई भी ऐसी स्टेटमेंट या एनी रिकॉर्ड देयर ऑफ, या कोई और रिकॉर्ड, वेदर इन पुलिस डायरी, पुलिस की डायरी के अंदर, और अदरवाइज एनी पार्ट ऑफ सच स्टेटमेंट, या ऐसी कोई बयान और रिकॉर्ड लिखा जाता है यूज फॉर एनी पर्पज़, किसी भी मकसद के लिए, सेव एज हेयर एंड आफ्टर, उसके बाद, प्रोवाइडेड एट एनी इंक्वायरी, फिर कोई और इंक्वायरी होती है, एनी कोई, और ट्रायल इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी ऑफेंस, कि उस ऑफेंस के अंदर कोई भी जुर्म, पहले और जुर्म की बात, अगर कोई और जुर्म हो जाता है अंडर द इन्वेस्टिगेशन और तफ्तीश के दौरान, एट द टाइम व्हेन स्टेटमेंट वाज मेड, जब वो तफ्तीश हो रही थी उन्होंने स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाई, प्रोवाइडेड दैट व्हेन एनी विटनेस इज कॉल्ड फॉर द प्रोसिक्यूशन, 540 CRPC आपने पढ़ा होगा कि कोई भी सरकार जो है ना अदालत की तरफ से एक गवाह को बुलाया जा सकता है इन सच इंक्वायरी, किसी भी इंक्वायरी या ट्रायल के अंदर, हु स्टेटमेंट हैज़ बीन रिड्यूस, जो पहले वाली स्टेटमेंट बयान की जा चुकी थी या रिकॉर्ड की जा चुकी थी, इन टू राइटिंग एज अफर सेट इन द कोर्ट, जैसे पहले अदालत में वो रिकॉर्ड हो चुकी थी, शेल ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ अक्यूज, उस मुलजिम के कहने के ऊपर, अक्यूज रेफर टू सच राइटिंग एंड डायरेक्ट द अक्यूज टू फर्निश, अब राइटिंग फिर कहता है लिखें, एंड डायरेक्ट द अक्यूज, और अक्यूज को बिलवास्ता फर्निश विद द कॉपी, वो कॉपी देता है, देयर इफ ऑर्डर दैट एनी पार्ट ऑफ सच स्टेटमेंट, इस किस्म की कोई भी स्टेटमेंट ड्यूली प्रूव्ड, अगर वो साबित हो जाए, मे बी यूज टू कंट्राडिक्ट, कि पहले आपने कुछ बयान दिया था आप कुछ दे रहे हैं, तो ये जो उनके कहने पर जो कंट्राडिक्शन या तजाद पैदा होता है, तो सच विटनेस एंड मैनर प्रोवाइडेड बाय सेक्शन 145 ऑफ द एविडेंस एक्ट 1872, व्हेन एनी, आगे सुने उसकी, पार्ट ऑफ सच स्टेटमेंट इज सो यूज्ड, अगर वही स्टेटमेंट यूज़ की जाती है, ये देखें स्टेटमेंट इज यूज्ड एनी पार्ट देयर ऑफ मे आल्सो बी यूज, फिर वो दोबारा इस्तेमाल की जाती है इन द री एग्जामिनेशन, एक होता है एग्जामिनेशन, एक होता है री एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन के अंदर पहले बात हो चुकी थी, उसने बयान रिकॉर्ड किया था, अब दोबारा री एग्जामिनेशन मीन आपने लॉ ऑफ एविडेंस जो है ना 133 आर्टिकल पढ़ा होगा कि हम इस मुलजिम को जो है ना कुछ कहलवाना चाहते हैं, तो री एग्जामिनेशन ऑफ सच विटनेस, उस गवाह से, बट फॉर द पर्पज ओनली फॉर एक्सप्लेनिंग एनी मैटर रेफर्ड इन द क्रॉस एग्जामिनेशन, के पहले जरह के अंदर उसने ये बात की थी, अब हम दोबारा री एग्जामिनेशन करना चाहते हैं, लेकिन री एग्जामिनेशन के अंदर ये मैं आपको एक टेक्निकल बात बता दूं जो मेरे इल्म के अंदर है, जो मेरे इल्म में है, अगर आप मुझसे ज़्यादा मज़ीद जानते हैं तो मुझे बताइएगा। कि फ़र्ज़ किया मैं आपको एक सराकी की मिसाल दूँ, आ बैल मुझे मार, कि हम अपने गवाह के ऊपर जो है ना जब जरह करेंगे, दोबारा एक जरह हो गई है मुलजिम के वकील की तरफ से, जब दोबारा आप उससे इंटरप्रेट करवाएंगे या एक्सप्लेन करवाएंगे तो अपना नुकसान खुद आप कर रहे हैं। इसका मतलब ये है, प्रोवाइडेड फर्दर दैट द कोर्ट इज़ ऑफ ओपिनियन दैट, कि प्रोवाइडेड फर्दर दैट, ये बताया गया है, कोर्ट इज़ ओपिनियन दैट एवरी पार्ट ऑफ एनी सच स्टेटमेंट, इस किस्म की कोई भी स्टेटमेंट नॉट रेलिवेंट टू द सब्जेक्ट, उससे कोई मतलब नहीं होता जो आप गेन करना चाहते हैं, ऑफ द इंक्वायरी या ट्रायल के अंदर, समात के अंदर, दैट इज़ द डिस्क्लोजर टू द अक्यूज, ये आप उससे वजाहत करवाना चाहते हैं, इज़ सच ओपिनियन, इज़ सच ओपिनियन बट नॉट द रीजन्स देयर ऑफ, आप उनसे वजूहात नहीं बोल सकते, सिर्फ वो जो है ना आप उससे कुछ एक्सप्लेन करवाना चाहते हैं, एंड शेल एक्सक्लूडेड सच पार्ट फ्राम द कॉपी, जो कॉपी दी गई है ऑफ द स्टेटमेंट फर्निश्ड टू द अक्यूज्ड,
जैसे पहले कुछ आपने कहा है लेकिन आप उससे आगे क्वेश्चन पूछ जाते हैं। अक्सर आपने देखा होगा, मैंने एक प्रैक्टिकल के अंदर देखा है कि एक वकील साहब ने दरख्वास्त दी, पहले क्रॉस जरा हो गया था कि अब वो जो है ना रिकॉर्ड हो चुकी थी, अब दोबारा उसने 133 आर्टिकल के तहत दरख्वास्त दे दी कि हम दोबारा उसके ऊपर जरा करना चाहते हैं। कोर्ट बड़ी हैरान हो गई जी, देखें अपने विटनेस के ऊपर ये जरा करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि हम ये कुछ कहना चाहते हैं, प्रूव करना चाहते हैं, एक्सप्लेन करवाना चाहते हैं, हमारा जो मैटर है रेफ़र किया गया है हम उसे एक्सप्लेन करवाना चाहते हैं। तो जज साहब ने एक क्वेश्चन पुट किया कि जी देखें, आप अगर ये काम कर रहे हैं तो आप लिखें कि कौन सी बात पूछना चाहते हैं। आपको हम क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं करने देंगे, हम आपको वही क्वेश्चन पूछने देंगे जो आप जो है ना पूछेंगे, जो आपने हमें अदालत में लिख कर दिया है वही क्वेश्चन पूछने देंगे। ये बड़ा टेक्निकल पॉइंट है 162 का। मेरी बात अगर आपको समझ नहीं आ रही तो आप कॉल के ज़रिए पूछ सकते हैं। आप 133 आर्टिकल को पढ़ें, लॉ ऑफ एविडेंस 1984 को, और 540 CRPC को पढ़ें विटनेस को बुलाने के लिए। आगे, नथिंग इन दिस सेक्शन शैल बी डीम्ड टू अप्लाई एनी स्टेटमेंट फॉलोइंग विद इन दी प्रोविजन ऑफ द सेक्शन 32 क्लास 1 ऑफ द एविडेंस एक्ट 1872 टू इफेक्ट द प्रोविजंस ऑफ द सेक्शन 27 ऑफ दिस एक्ट। ठीक है, इस 162 को पढ़ने का क्लू ये है कि आपका केस चल रहा था, एविडेंस हुई, सब कुछ हो गया। जब आपने जरह की तो आपका जो मुल्ज़िम था आपके मकासद को पूरा नहीं कर रहा था, तो आपने उससे और एक्सप्लेनेशन करवाने के लिए कि हम अपने गवाह के ऊपर और री एग्ज़ामिनेशन करवाना चाहते हैं। मुद्दई भी करवा सकता है, मुल्ज़िम भी करवा सकता है, लेकिन मैंने जो प्रैक्टिकल के अंदर देखा वो मुद्दई साहब री एग्ज़ामिनेशन करवाना चाहते थे अपने विटनेस के ऊपर। तो नथिंग इन दिस सेक्शन शैल बी डीम्ड टू अप्लाई टू एनी स्टेटमेंट, अब किसी और स्टेटमेंट पर अप्लाई नहीं किया जाएगा। फॉलोइंग विद इन दी प्रोविजन सेक्शन बताया है। इंशाल्लाह हम ये थारोली आगे पढ़ेंगे। आगे देखें कमेंट्री के अंदर, स्टेटमेंट बिफोर पुलिस यूज़ ऑफ स्टेटमेंट एज टू काज ऑफ डेथ की स्टेटमेंट हो गई। एग्जामाइन अंडर सेक्शन 540 CRPC। ठीक है, 540 कहते हैं अपने गवाह को दोबारा बुलाना सरकार की तरफ से। कैन बी कन्फ्रंटेड विद द पुलिस स्टेटमेंट इन टर्म्स। ठीक है, कि पुलिस को आपने कुछ जवाब दिया था, अब आप सरकार की तरफ से उस गवाह को बुलवाना चाहते हैं। देखें, पुलिस को आपने ये लिखवाया है, अब यहाँ आप ये लिखवा रहे हैं, तो वो कन्फ्रंट जो करवाना चाहते हैं ना, तजाद जो पैदा हो गया उसे हम कन्फ्रंट कहते हैं। तो उसके अंदर क्या होगा, 162 CRPC के तहत जो है ना वो क्यूज कैन डिमांडेड कॉपी ऑफ PW स्टेटमेंट अंडर सेक्शन 161। वो जो आपने पुलिस को बयान रिकॉर्ड करवाया था वो मांगेगा वकील साहब अलॉन्ग विद रेलिवेंट डॉक्यूमेंट टू द कंट्राडिक्शन। ठीक है, कि वो पुलिस की रिपोर्ट और जो आपने रिटर्न करवाई है कोर्ट के अंदर, पहले तो जरा हो गई, अब आप री एग्जामिनेशन करवाना चाहते हैं, तो उसके अंदर जो आप एक्सप्लेन करवाना चाहते हैं इन द स्टेटमेंट ऑफ, ये लिखा हुआ है कंट्राडिक्ट हिम एंड द टाइम ऑफ द स्टेटमेंट, कि जी मैंने पहले पुलिस को रिकॉर्ड करवाया था, पुलिस को और बात बताई, अदालत में और बात बताई, जब वो जर्रा हुई तो उसके अंदर कंट्राडिक्शन पैदा हो गया। ठीक है, फिर उन्होंने जो मुद्दई का वकील था उसने 133 आर्टिकल के तहत दरख्वास्त दे दी, तो देखें हम उससे कुछ एक्सप्लेन करवाना चाहते हैं। तो एक्सप्लेन करवाने के लिए अदालत ने एक ऑब्जेक्शन दे किया कि हम आपको जर्रा नहीं करने देंगे, जब आप जर्रा करेंगे तो हम आपको इजाज़त नहीं देते, आप क्वेश्चन लिख कर दें कौन से पूछना चाहते हैं। ये है आपका 162 CRPC। थैंक यू सर।